students, welcome to all of you online classes in Gayatri School Arnia। देखिए, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट पार्ट फर्स्ट में सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड के बारे में, तो दोनों कंप्लीट हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे फॉर सेल ऑब्लिक परचेज। देखिए, फॉर सेल या परचेज, फॉर सेल या परचेज। फॉर सेल यानी बेचने के लिए, फॉर परचेज खरीदने के लिए। अब हमें कोई वस्तु बेचनी हो या खरीदनी हो तो हाउ टू राइट एन एडवर्टाइजमेंट, हाउ टू राइट एन एडवर्टाइजमेंट, किस प्रकार से हम इसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट है उसको लिख पाएंगे। तो फॉर सेल और परचेज, तो इनके लिए, इसके लिए भी टिप्स होते हैं अलग अलग कि सेल किस प्रकार से करेंगे, परचेज किस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु आपको बेचनी है, नेसेसरी है, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है, तो उस वस्तु के बारे में फुल डिटेल्स देनी होती है कि वो किस प्रकार से है, क्या है, उसका कलर कैसा है, पहले मैंने बताया था आपको, या फिर उसकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि ओल्ड बेच रहे हो या न्यू है। तो इस प्रकार से हम फॉर सेल और ये जो परचेज है दोनों को पढ़ेंगे। ये दोनों विपरीत हैं। देखिए, फॉर सेल और परचेज अलग अलग हैं ये दोनों। अगर आपको कोई वस्तु बेचनी हो, कोई थिंग अगर आपको क्या करनी है, बेचनी है, तो उसके लिए आपको क्या करोगे, फॉर सेल। और कोई खरीदनी है आपको तो उसके लिए क्या करोगे, परचेज। तो फॉर सेल या परचेज। इसके लिए देखिए टिप्स दे रखे हैं, टिप्स लिख देता हूं मैं यहां पर। टिप्स देखिए इसके लिए, begin sentences with available oblique begin sentences with available oblique purchase oblique wanted। नंबर 2 टिप्स है इसका, फर्स्ट हो गया। नंबर 2 टिप्स, दूसरा टिप्स है इसका ब्रीफ फिजिकल कंडीशन, वो है यहां पर कंडीशन। नंबर 3 एंड विथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एंड विथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स। समझिए, इसको उतारते रहिए। देखिए, इसके लिए सीधा सीधा सा फॉर्मेट है ये। अगर आपको कोई वस्तु स्वयं को बेचनी हो, स्वयं को क्या करनी हो, बेचनी हो, तो उसके लिए अवेलेबल वर्ड यूज करेंगे हम। जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे हम, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट को किस वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे, किस वर्ड से, कौन से वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे एडवर्टाइजमेंट को। तो अवेलेबल, अवेलेबल का सीधा सा मीन्स है, आप जानते होंगे, उपलब्ध। क्या मतलब है, उपलब्ध। अगर आपको कोई वस्तु परचेज करनी है, क्या करनी है, परचेज। परचेज का मतलब खरीदना। तो खरीदने के लिए फॉर परचेज से स्टार्ट करेंगे। किसके लिए, वाक्य को किससे स्टार्ट करेंगे, परचेज से कर सकते हो। अगर परचेज से भी नहीं करते हो तो इसका ऑब्लिक और दे रखा है वांटेड, किससे कर सकते हो, वांटेड।
तो ये विशेषकर ध्यान रखना, ये एक बनाने का तरीका है कि एडवर्टाइजमेंट को किस प्रकार से, वहां भूल जाते हो एग्जाम में आपकी क्या लिखूं, कहां से वर्ड को स्टार्ट करूं। तो सीधी सी बात है, अगर आपको वस्तु बेचनी है कोई तो अवेलेबल से स्टार्ट कीजिए, अगर कोई खरीदनी है तो परचेज या वांटेड से स्टार्ट कीजिए। ओके यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक 2, ब्रीफ फिजिकल कंडीशन। ब्रीफ फिजिकल कंडीशन अभी जो मैंने बताई थी कि उसका जो आकार है, फिजिकल तो वैसे शारीरिक होता है लेकिन शरीर का तो है नहीं, यहां पर आपको पता है। जैसे मान लीजिए कोई कार खरीद रहे हो आप या बेच रहे हो, तो उसकी कंडीशन कैसी है, फिजिकल कंडीशन जिसको बोल सकते हैं कि उसका आकार वगैरह कैसा है, कौन सा मॉडल है। तो ये उसमें लिखना स्क्रैच तो नहीं है, नॉट स्क्रैचलेस है या क्या है, और कितनी किलोमीटर है वो चल चुकी है, ये सब किस में आ गया, ब्रीफ फिजिकल कंडीशन। देखिए ब्रीफ का मतलब होता है, आप कहोगे कि सर ने नहीं बताया, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या मतलब होता है, संक्षिप्त। आगे देखिए, एंड विथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये तो पहले भी था, आपको पता है। एंड किससे करोगे, एंड विथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स से आप क्या करोगे, इसका एंड कर दोगे। उतारो एक बार फिर बताता हूं। और अब देखिए ये तो तीनों हो गए। अब बताता हूं आपको शॉर्टली तरीका में। ये तो आपको पता है कि वाक्य को कहां से आरंभ करना आपको एडवर्टाइजमेंट लिखते समय, ये पता लग गया आपको, इसमें नो प्रॉब्लम होनी चाहिए। अभी सीधा सीधा बता दिया कि या तो अवेलेबल से करोगे आपको बेचना है तो, और आपको कोई खरीदना है तो परचेज से स्टार्ट करोगे। इसके बाद में देखिए ब्रीफ फिजिकल कंडीशन में क्या क्या होता है। मान लीजिए आप एक कार बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, कार। तो उससे कार का विवरण देना है, डिस्क्रिप्शन करना है। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन करना है, उसकी कंडीशन बतानी है। तो उस कार का डिस्क्रिप्शन करोगे आप, उसका विवरण दोगे, तो उसमें क्या क्या लिखोगे आप। अब देखिए अपने आप ये थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो, दिमाग लगाओ कि उसमें क्या क्या लिखोगे। कार बेचोगे तो कार की कंडीशन बताओगे आप, कौन सा मॉडल है, कितने किलोमीटर चल चुकी हो। फिर आपको बेचना है तो उसका पेमेंट भी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, उसका पेमेंट ही बताना पड़ेगा। कार को अगर आप क्या करते हो, सेल करते हो तो, कि इतना जो एक्सपेक्टेड जो रुपये हैं उसके बेचने के, मतलब एक्सपेक्टेड जो पैसा है वो आपको बताना पड़ेगा उसमें कि कितना है कितना नहीं है, कितना देना है, और उसकी कंडीशन। और ये ड्राइवर ने बताना पड़ेगा कि कितनी चल चुकी है, कितनी किलोमीटर चल चुकी। फिर उसके नीचे जो नेम होगा, आपका नेम होगा क्योंकि आप कर रहे हो, तो अगर कोई क्वेश्चन में नेम आता है तो क्वेश्चन का नेम होगा। तो ये तो था जनरली बातें थी एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे, तो क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन लिखिए, यू आर रॉन्ग, बस फुल स्टॉप। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट to be published in India Times for the sale of a used
मोटर कार गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स। उतारिए पहले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को समझिए आप। यू आर राम, आप क्या हो? राम हो। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, मतलब आप एक एडवर्टाइजमेंट बनाओ, विज्ञापन बनाओ। एडवर्टाइजमेंट का मतलब बताया था आपको, क्या कहते हैं? विज्ञापन। तो एक विज्ञापन तैयार करो टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया टाइम्स, जो किस में प्रकाशित हो? इंडिया टाइम्स क्या है? मैगजीन का नाम है। किसका नाम है? मैगजीन का, अखबार का नाम है। तो इंडिया टाइम्स में पब्लिश करने के लिए आप एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करो। फॉर द, किसके लिए? फॉर द सेल, यानी बेचने के लिए। ऑफ ए यूज्ड मोटर कार, मतलब एक काम में ली हुई कार है। यूज्ड का मतलब क्या हो गया? काम में ली हुई, मतलब पुरानी हो गई, जिसको बोल सकते हैं सेकेंड हैंड है। तो काम में ली हुई यूज्ड मोटर कार है, उसकी गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स, आवश्यक जो भी उसकी जानकारी है वो आपको इसमें लिखनी है। आ गया क्वेश्चन समझ में? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए क्या क्या लिखना है। ये देखिए, ये जो मैगजीन का नाम देता है, इसका कोई विवरण नहीं देना होता आपको इसमें। ये तो केवल क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि डेली इंडिया है, कौन सा न्यूज है, समझ गए? मुंबई कौन सा है? मुंबई टाइम्स है या दिल्ली टाइम्स है, जयपुर टाइम्स है। तो ये आपको इसका लिखने का, क्योंकि आप तो किसी में भी प्रकाशित करा दो उसमें, ये एक आपको एडवर्टाइजमेंट में इसकी नकल नहीं मारनी है। एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं लिखना है केवल। तो करो तैयार। देखिए मैं बता रहा था आपको, वही तरीके लगेंगे। वाक्य को ऊपर ही ऊपर क्या लिख दोगे? कार फॉर सेल। क्या लिख दोगे? कार फॉर सेल। तो कार फॉर सेल ऊपर ही ऊपर लिख दोगे कैपिटल में। फिर उसके नीचे क्या लिख दोगे? आप बेच रहे हो ना सेल, तो अवेलेबल लिखोगे या परचेज? अवेलेबल लिखोगे। क्या लिखोगे? अवेलेबल, क्योंकि आप बेच रहे हो। तो अवेलेबल, अब कौन सी कार है? मारुति स्विफ्ट डिजायर है, कौन सी है, समझ गए? उस कार का विवरण दे दो, कौन सा मॉडल है। इसमें आपको मैंने बताया था कि फुल सेंटेंसेज नहीं बनानी है। एडवर्टाइजमेंट के नियम में बताया था मैंने पहले, फुल सेंटेंसेज तो बनानी ही नहीं है आपको, न कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह आदि का प्रयोग करना है। सीधा सीधा लिख दो आप, तो जो आता है आपको, समझ गए? कोई स्पेलिंग से संबंधित कोई त्रुटि नहीं हो, ऐसी कोई गलती, एरर ना हो। चलो करते हैं इसको तैयार। आप बनाना सीखोगे तभी आएगा ये। आप ट्राई मारोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो जरूर आप सीख जाओगे बनाना। देखिए एडवर्टाइजमेंट में क्या करना है? ऊपर ही ऊपर क्या लिखेंगे? कार फॉर सेल, SALE, कार फॉर सेल, ये लिख दिया। ये क्या है? टाइटल है ये, कार फॉर सेल। अब आपको यूज्ड में थी तो मैंने बताया था कि वाक्य को कहां से स्टार्ट करोगे आप? वाक्य को कहां से स्टार्ट करोगे? अवेलेबल से। तो देखिए मैं लिखता हूं, इसके थोड़े नीचे से लिखेंगे हम, यहां से लिखते हैं अवेलेबल। अवेलेबल, अब कार के साथ में ए आएगा या एन आएगा? अरे कार के साथ में ए आएगा या एन? अवेलेबल ए, क्या आएगा? ए। मारुति, क्या लिखा है? मारुति स्विफ्ट डिजायर, मारुति स्विफ्ट डिजायर 2000, ये देख लो, कोई सेंटेंसेस नहीं बनाए ना। 2018 मॉडल
मतलब 2018 मॉडल। इन थोड़ा सा और जोड़ देंगे हम इसमें, इन एक्सीलेंट कंडीशन, इन एक्सीलेंट कंडीशन। देखिए क्या क्या लिख दिया आपने, ये देखो, इसमें किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हमने नहीं किया ना, तो आपको लिखना है केवल उसका डिस्क्रिप्शन देना है, समझ गए, उसको डिस्क्राइब करना है, कलर कैसा है उसका। अब देखिए ये आ गया, मारुति कंपनी की है, कौन सी कंपनी की है, मारुति स्विफ्ट डिजायर लिख दिया, कौन सी जो कार का नाम, मॉडल लिख दिया 2018 या 19 भी लिख सकते हो आप, जो भी, समझ गए। इसके बाद में देखिए मॉडल के बाद में इसमें थोड़ा सा ये जोड़ दिया, इन एक्सीलेंट कंडीशन, इन एक्सीलेंट कंडीशन। एक्सीलेंट कंडीशन यानी बढ़िया कंडीशन, बढ़िया स्थिति में है ये, सबसे अच्छी स्थिति में। एक्सीलेंट यानी बढ़िया, कंडीशन स्थिति, तो एक्सीलेंट कंडीशन में, बढ़िया स्थिति में है। इट इज ब्लू, इट इज ब्लू इन कलर एंड, थोड़ा सा और जोड़ देंगे इसमें, स्क्रैचलेस। क्या जोड़ दिया, स्क्रैचलेस। अब देखिए इट इज ब्लू इन कलर, मतलब कलर में कैसी है ये, नीली है, कैसी है, नीली है, ब्लू है, एंड स्क्रैचलेस, और कैसी है, स्क्रैचलेस है, मतलब इस पर कोई भी स्क्रैच बना हुआ नहीं है। द कार इज सेल्फ ड्राइवन, द कार इज सेल्फ ड्राइवन। क्या अर्थ हो सकता है इसका, देखिए दिमाग लगाइए आप, सोचिए कि क्या अर्थ हो सकता है जो मैंने यहां सेंटेंस लिखा है, द कार इज सेल्फ ड्राइवन। तो क्या अर्थ हो सकता है, सोचिए कि कार है वो केवल स्वयं के द्वारा ही चलाई हुई है, जिसको आप बोलते हो कि एक हाथ रहने वाली है, ये तो समझ गए, किसी दूसरे का हाथ नहीं लगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चलाता है, सेल्फ ड्राइवन उसको बोलते हैं। तो ये भी इसमें डिस्क्रिप्शन कर दिया कि कार स्वयं के द्वारा चलाई हुई है, तो स्वयं के द्वारा चलाई हुई है, ये इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपको। एंड गिव्स ऑन एवरेज, and gives on average of 40 kilometers per 1 लीटर। लिख दिया यहां तक इतना। देखिए सेल्फ ड्राइवन बता दिया आपको कि सेल्फ ड्राइवन है, एंड गिव्स यानी देती है, ऑन एवरेज 40 किलोमीटर, 1 लीटर पर कितना चलती है, 40 किलोमीटर। तो ये इसका एवरेज हो गया, कितना हो गया, 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है, अरे 1 लीटर मान लीजिए पेट्रोल की है, डीजल की है, या तो उसमें मतलब 40 किलोमीटर का क्या देती है, ये एवरेज देती है। तो ये इसका एवरेज हो गया। अब फुल स्टॉप, ड्राइवन ड्राइवन 16,000 किलोमीटर्स, 16,000 किलोमीटर्स। कितनी चलाई हुई है, 16,000 किलोमीटर चली हुई है। ये भी इसमें दे दिया, इसका बायोडाटा था कि 16,000 किलोमीटर ये जो कार है ये चलाई हुई है। ऑल ऐसे सीरीज, ऑल एसेसरीज, एसेसरीज जानते हो किसको बोलते हैं, अरे एसेसरीज मतलब जो उसके पार्ट्स वगैरह हैं उनका मिलना, मतलब जो गाड़ी के जो पार्ट्स आते हैं मतलब उसकी एसेसरीज हैं, वो क्या है,
ऑल एसेसरीज इंटैक्ट, मतलब सारी जो एसेसरीज है उसके सभी जो पार्ट्स हैं वो सभी इंटैक्ट हैं, सभी उपलब्ध हैं, अंतर्निहित हैं। अब क्या रह गया, देखिए दिमाग लगाइए, अब कौन सा पॉइंट रह गया, लास्ट पॉइंट बचा इसमें। प्राइस, क्या रह गया, प्राइस। गाड़ी की प्राइस बता दी आपने, नहीं बताई कि इसकी कीमत है वो कितनी है, तो एक्सपेक्टेड प्राइस लिखिए यहां पर, एक्सपेक्टेड प्राइस नोट बिलो, एक्सपेक्टेड प्राइस नोट बिलो RS 1.50 lakhs। मतलब इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो कितना है, 1.5 लाख से नीचा नहीं है, 1.5 लाख से नीचा नहीं है, तो 1.5 लाख इसकी क्या लिख दी, प्राइस लिख दी। समझ गए, बस इतना करना है। अब इसके नीचे क्या लिखोगे, कॉन्टैक्ट, क्या लिखोगे, कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट कौन है, क्वेश्चन में क्या नाम था, राम, कॉन्टैक्ट राम, और फिर डैश लगा के आप अपने जो भी कॉन्टैक्ट हैं, क्वेश्चन में नहीं दे रखे, जो भी कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर हैं वो लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर है वो इसमें आप लिख सकते हो। और फिर इसको क्या करना है, बॉक्स में बंद करना है, ये बॉक्स में बंद कर दीजिए। ये आपका तैयार हो गया फॉर सेल के लिए, किसके लिए तैयार हो गया, फॉर सेल मतलब बेचने के लिए। उतार लीजिए, एक बार उतार लो पहले, फिर आगे चलते हैं। अधिकतर एग्जाम में ये आता है फॉर सेल या परचेज, या तो परचेज का पूछता है या सेल का पूछता है। उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब एक सेल का पढ़ लिया, एक परचेज का पढ़ लेते हैं कि परचेज को किस प्रकार से तैयार करते हैं। यू वांट ए सेकेंड हैंड स्कूटर
या स्कूटर को चलो रहने दीजिए आप, क्योंकि आजकल स्कूटर का तो जमाना ही नहीं है, स्कूटर तो है ही नहीं, हो सकता है लेकिन है ही नहीं। तो यू वांट ए सेकंड हैंड हीरो मोटर, क्या लिखोगे? बाइक। क्या लिखोगे? बाइक, BIKE। ये देखिए, यू वांट ए सेकंड हैंड हीरो मोटर बाइक। ड्राफ्ट ए, अगर सुटेबल वर्ड नहीं जोड़ते हो तो यहां क्या लिखोगे? ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट। ये ध्यान रखना, एन आएगा एडवर्टाइजमेंट के साथ में। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स फॉर पब्लिश इन ए लोकल डेली न्यूज। ये क्वेश्चन है परचेज के लिए। परचेज का मतलब बताया था क्या होता है? खरीदना। समझ गए? तो पहले इसको समझिए। आप एक सेकेंड हैंड हीरो मोटर बाइक चाहते हो। हीरो की क्या चाहते हो? बाइक चाहते हो, जिसको मोटरसाइकिल बोलते हो, बाइक चाहते हो। तो इसके लिए आप एक एडवर्टाइजमेंट लिखो 50 शब्दों में। कैसी चाहते हो आप? समझ गए? जो किस में प्रकाशित हो? लोकल डेली न्यूज में। जो लोकल डेली न्यूज में पब्लिश हो, प्रकाशित हो। तो ऐसी आपको बाइक क्या करनी है? खरीदनी है। तो इसके लिए देखिए, उतार लो क्वेश्चन को, पहले उतार लीजिए क्वेश्चन। देखिए ऊपर ही ऊपर क्या लिखोगे अब आप? बाइक हो गया। ये सॉरी, मैं उसकी तरह लिखने लग गया। कैपिटल में लिखो बाइक, फॉर परचेज, बाइक फॉर परचेज। हो गया टाइटल इसका, बाइक फॉर परचेज। तो ये तो टाइटल हो गया। अब आगे देखिए आप क्या लिखोगे इसमें? अवेलेबल लिखोगे या परचेज या वांटेड? कोई सा भी वर्ड लिख सकते हो। वांटेड लिख सकते हो, परचेज लिख सकते हो। तो लिख लो वांटेड। हो गया पहला वर्ड, वांटेड ए सेकंड हैंड हीरो मोटर बाइक। यहां तक इसमें देखिए हीरो की भी आ गई, मोटर बाइक भी आ गई। तो वांटेड ए सेकंड हैंड हीरो मोटर बाइक। अब देखिए मॉडल देना है आपको। इसमें क्या देना है? मॉडल। तो लिख दो 2018 और 2019 मॉडल। हो गया।
दो बाइक 2018 और 19 मॉडल, 2019 मॉडल। इन एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन, इन एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन में अच्छी है, ये चलने में अच्छी है, बढ़िया है रनिंग कंडीशन में। अब देखिए इसमें क्या क्या आ गया, मैंने बताया वही आएंगे। अरे कंटेंट में वही लिखा जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। देखिए मोटर का नाम लिख दिया, वांटेड तो लिखना था, यह था आपको, ये मैंने बताया था। या परचेज भी लिख सकते हो, समझ गए, और परचेज। फिर इसके बाद में देखिए सेकेंड हैंड थी तो सेकेंड हैंड लिखा आपने। इसके बाद में कौन सी कंपनी की थी, हीरो, समझ गए। कंपनी के बाद में क्या थी, बाइक थी। बाइक के बाद में इसका 2018 या 19 दोनों चल सकती हैं, जो भी ये परचेज कर रहे हैं। और 2019 मॉडल हो गए। मॉडल में ये ध्यान रखिए ये आएगा यहाँ पर, आप कभी ये मत कर लेना ए, क्योंकि वो जो मॉडल होता है वो अलग होता है, ये मॉडल वर्ड अलग है। तो यहाँ MODEL लिखना है, ये ध्यान रखना मॉडल में। इन एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन बता दी, एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन बता दी। एवरेज लिखना है फिर आपको इसका, तो एवरेज ये लिख दिया, एवरेज अबाउट 50 किलोमीटर्स ऑन 1 लीटर पेट्रोल। ये इसका एवरेज हो गया। क्या हो गया, एवरेज अबाउट 50 किलोमीटर्स ऑन 1 लीटर पेट्रोल पर 50 किलोमीटर, मतलब इसका एवरेज है। फिर इसमें देखिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स कि डॉक्यूमेंट्स कैसे हो, कंप्लीट हो। डॉक्यूमेंट्स कैसे हो, कंप्लीट हो। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसे नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स ना हो, समझ गए। तो ये भी लिखना जरूरी होता है कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। टैक्स पेड, मतलब टैक्स है वो भी भुगतान किया हुआ होना चाहिए, टैक्स पेड होना चाहिए। तो टैक्स पेड। फिर देखिए कोमा, प्राइस नोट टू बी एक्सीड, प्राइस नोट टू बी एक्सीड RS लिख दो कितना भी। ये हो गया इसका 40,000 से ज़्यादा नहीं हो, 40,000 से ज़्यादा नहीं हो। तो ये इसका प्राइस भी हो गया कि 40,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट टू, ट्यूशन में क्या नाम था, कोई नाम नहीं था इसमें। तो मैं कॉन्टैक्ट टू रमेश, कुछ भी नाम लिख दो, रमेश यादव, समझ गए। और फिर यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो आप अपने, कॉन्टैक्ट डैश करके फिर आगे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा, समझ गए। क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं तो कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल दीजिए इसमें। अब इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो बॉक्स में बंद कर देंगे।
ये बॉक्स में बंद कर दिया। तो ये दोनों हो गए, परचेज का भी हो गया और सेल का भी हो गया, दोनों एडवर्टाइजमेंट मैंने बता दिए। इस प्रकार से बनाने हैं आपको, परचेज हो या सेल हो। तो परचेज और सेल दोनों का मैं बता चुका हूं आपको, दो पहले बता दिए थे। तो पहले ये उतार लीजिए आप एक बार, फिर मैं और समझाता हूं इसमें थोड़ा सा। देखिए इसका अर्थ फिर बता देता हूं मैं आपको। बाइक फॉर परचेज लिखना था आपको इसमें, यानी बाइक खरीदने के लिए। अगर सेल करना है तो सेल, परचेज की जगह बाइक को बेचना है तो, समझ गए। विपरीत बना सकते हो, बाइक, ये बाइक फॉर सेल कर सकते हो, यहाँ पर परचेज की जगह क्या कर सकते हो, सेल। इसके बारे में देखिए, मैंने कहा था कि वांटेड से स्टार्ट करो या फिर फॉर परचेज से सेंटेंस को स्टार्ट करो। तो वांटेड इज सेकेंड हैंड हीरो मोटर बाइक, मतलब एक हीरो मोटर बाइक की वांटेड है, आवश्यकता है। फिर इसके बारे में देखिए, इसमें इसका जो मॉडल है वो लिख दिया, MODEL करना है इसमें, ये मैंने पहले बता चुका हूँ, MODEL नहीं करना है। इसका मतलब मॉडल का मतलब होता है नमूना, या तो नमूना कौन सा है, मतलब मॉडल 2018 या 19 ये मॉडल्स के बाद में। इन एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन, इन एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन मतलब रनिंग कंडीशन है, चलने की कंडीशन है उसकी अच्छी है, बढ़िया है, एक्सीलेंट है। इसके बारे में देखिए, एवरेज अबाउट 50 किलोमीटर्स ऑन 1 लीटर पेट्रोल, समझ गए। 1 लीटर पेट्रोल पर कितना चलती है ये, 50 किलोमीटर चलती है, ये इसका औसत जो एवरेज है वो हो गया। इसके बाद में देखिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद में टैक्स पेड किया हुआ होना चाहिए, यानी भुगतान किया हुआ, टैक्स पेड किया हुआ होना चाहिए, यानी भुगतान टैक्स है वो भुगतान किया हुआ होना चाहिए। प्राइस नोट टू बी एक्सीड, मतलब एक्सीड का मतलब अधिक, तो प्राइस इससे अधिक नहीं होना चाहिए, जो 40,000 से। जो भी इच्छुक पार्टी है, इंटरेस्टेड पार्टी है, वो मेक कॉन्टैक्ट टू रमेश यादव, या और कोई नाम भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा। फिर कॉन्टैक्ट में डिटेल्स भर देना, कॉन्टैक्ट्स में जो भी नंबर्स हैं वो आपको भरना है। उतार लीजिए एक बार, 1 मिनट का वक्त देता हूँ मैं आपको। उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यू आर हरीश ऑफ 12 सेवानगर, सेवा SEVA है ये, सेवा NGAR, सेवानगर, पुणे, ये स्थान का नाम है, सेवानगर पुणे।
you want to sell your plate. You want to sell your plate. As you are shifting to another city. Shifting to another city for work. Write an advertisement to giving for necessary डिटेल्स। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को उतारिए आप, फिर समझाता हूं। क्वेश्चन को उतार लीजिए। देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से बोल देता हूं, गलत मत लिख लेना। यू आर हरीश ऑफ 12 है, ये पता दे रखा है 12 से ही यहाँ पे, तो 12 सेवन अगर पुणे के रहने वाले हो आप। इसके बाद में यू वांट टू सेल योर फ्लैट, आप अपने फ्लैट को बेचना चाहते हो। एज यू आर, जैसा कि यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, मतलब दूसरी सिटी में आप शिफ्ट हो रहे हो, दूसरी सिटी में जा रहे हो फॉर वर्क, कार्य करने के लिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखो टू गिव फॉर नेसेसरी डिटेल्स, आवश्यक जो विवरण देने के लिए। एक बार उतार लो क्वेश्चन को। उतार लिए। आंसर देखिए, हल करते हैं इसका। अब देखिए फ्लैट के बारे में ऐसा नहीं लिखा जाता, केवल आपको लिखना है ऊपर बड़े अक्षरों में लिख दो फॉर सेल, फॉर सेल। अब आगे आप 2 लाइन बनाइए इसकी, 1-2 लाइन लिखिए आप अपने आप, देखिए फिर मिलाइए। मैं लिखूंगा अभी थोड़ी देर बाद में, उससे मिलान कीजिए क्या लिख सकते हो आप इसमें। रब कार्य में 2 लाइन लिखिए, देखिए क्या लिख सकते हो अपने मन से। क्वेश्चन मैंने समझा ही दिया, प्लॉट बिकाऊ है तो बेच रहे हो, तो क्या लिखे हुए इसमें, अवेलेबल लिखोगे स्टार्टिंग में, तो अवेलेबल से बनाइए। देखिए देखिए फॉर सेल, इसके बाद में देखिए मिलाइए, देखिए आपने कहाँ तक सही किया है। 2 लाइन
बनाइए, देखिए मैं यही देख रहा हूँ कि आप कहाँ तक सही लिख पाते हो, क्या क्या लिखते हो इसमें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो होते नहीं इसमें। और आप लिखो, देखिए क्या क्या लिख सकते हो। प्लॉट के बारे में क्या क्या लिखोगे, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, कैसे है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड मतलब नया बना हुआ है। और देखिए भवन से संबंधित, बिल्डिंग से संबंधित कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें ये ध्यान रखना है। पहले तो मैंने बाइक वगैरह के बारे में बता दिया कि कार है, बाइक है, ट्रक, बस वो वही बात आएगी, समझ गए। लेकिन अब बिल्डिंग से संबंधित देखते हैं, कोई फ्लैट वगैरह बेचने से। तो फ्लैट बेचने में क्या क्या करना होता है, देखिए फ्लैट में क्या क्या लिखना होता है। पहली बात तो उसका फेसिंग देखते हैं, क्या देखते हैं, फेसिंग। तो फेसिंग देखते हैं कि किधर है इसका मुख है, जो फ्लैट का मुख है वो किधर है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है या ईस्ट है, जो भी मतलब डायरेक्शन है, दिशा है, वो उसमें देनी होती है। एक 2 BHK है या 3 BHK है, समझ गए, 2 BHK है बिल्डिंग या 3 BHK है, वो देना होता है कि 2 BHK 3 BHK है, तो इस प्रकार से देना होता है। अभी बता दिया न्यूली कंस्ट्रक्टेड है या ओल्ड कंस्ट्रक्टेड है, न्यूली है या, और उसका जो सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है, ग्रीन है या, जो भी आप लिख सकते हो इसमें। इसके बाद में आप बस केवल इसमें ये लिखना होता है और बाद में इसमें प्राइस लिख देनी होती है। क्या लिख देनी होती है, प्राइस। फिर इसमें आप प्राइस लिख सकते हो कि प्राइस कितनी है। तो बनाइए, देखिए फिर मैं बनाता हूँ। आप इस प्रकार से मैंने इतनी बातें आपको बता दी कि कौन क्या क्या लिखना है इसमें। नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, अवेलेबल है, इसकी प्राइस क्या है, समझ गए। प्राइस बतानी पड़ेगी, या प्राइस नहीं बताते हो तो प्राइस का नाम दे दो कि प्राइस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, समझ गए, वो भी दे सकते हो। तो बनाओ, देखिए एक बार अपने आप। लिखिए इस प्रकार से, फॉर सेल में अवेलेबल, यहां से स्टार्ट करना है इसको, अवेलेबल से। तो अवेलेबल फॉर सेल ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड थ्री BHK फ्लैट इन, कॉलोनी का नाम लिख दो, वसंत कुंज। वसंत कुंज। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और आगे, अरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वसंत कुंज है, ये जे है, वसंत कुंज। वसंत कुंज कहाँ पर पड़ेगा, पुणे में। वसंत कुंज पुणे, ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो वसंत कुंज पुणे में एक क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल करा रहे हो आप, न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट, मतलब नया बना हुआ एक फ्लैट है। कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बना हुआ है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्टेड बना है, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण। वसंत कुंज पुणे। अब इसमें क्या क्या अवेलेबल है, देखिए आप लिख सकते हो, कार पार्किंग अवेलेबल, कार पार्किंग भी अवेलेबल है, तो कार पार्किंग अवेलेबल। फेसिंग मैंने अभी बताया, तो लिख दो नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग। लोकेटेड नियर मेन मार्केट, लोकेटेड नियर मेन मार्केट, मतलब मेन मार्केट में क्या है, बना हुआ है ये लोकेशन, वहाँ पर इसकी लोकेशन बता दी, लोकेशन से लोकेटेड बना है। तो कहाँ पर है इसकी लोकेशन, मेन मार्केट के पास में है। कहाँ पर है, मेन मार्केट के पास में है।
ग्रीन सराउंडिंग, ग्रीन सराउंडिंग मतलब हरा भरा वातावरण है। वातावरण भी के बारे में बता दिया कि ग्रीन सराउंडिंग है। रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल REASONABLE रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल मतलब कि ठीक ठाक है, वो इसकी क्या है प्राइस बता दी कि रीजनेबल प्राइस है। फिर वही वर्ड लिखना है इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, किससे कॉन्टैक्ट क्वेश्चन में आया था, हरीश 12 वसंत कुंज, ये पहले बता दिया आपको, वसंत कुंज में बेचना है तो वहीं का रहने वाला है। तो हरीश 12 वसंत कुंज, कहाँ पर है वसंत कुंज ये भी लिख दो, पुणे। बस ये फुल हो गया, फुल स्टॉप। फिर नीचे लिख दीजिए कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के लगा के यूँ डैश लगा के छोड़ दो। आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में, आप जब बनाओगे तो यहाँ कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना, समझ गए, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो डाल देना, और फिर आप इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ये बंद हो गया बॉक्स में, एक बार उतार लो, फिर से बताता हूँ ये। देखिए एग्जाम में क्या करना है आपको पता है, लाइन तो अपने आप खींची हुई आती है कॉपी में, तो आप कहो कि सर इधर से ऐसे लाइनें खींचो तो वो अच्छा बन जाता है, ऐसी बात नहीं है, जैसे बना करके बताता हूँ। लेकिन लाइनें मैं ऐसे नहीं खींचता हूँ कि ये टाइम पास नहीं करना है, हमें पढ़ाई करनी है, समझ गए, क्योंकि अपने आप ही जो लाइनें हैं वो तो खींची हुई आएंगी, वहाँ पर ऑलरेडी खींची हुई लाइनें आएंगी, लाइनदार रहेगी कॉपी आपकी, समझ गए, तो लाइनें तो अपने आप खींची हुई आएंगी। अब जैसे मान लीजिए मैं ऐसे करूँ, इसको एक बार बना करके बताऊँ तो थोड़ा सा वो क्या है अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लाइन खींचूंगा, ये लो, लेकिन ये तो आपके वहाँ पर खींची हुई आएंगी, फिर ये लो, ये लो, हो गया, बन गया। तो ये लाइनें तो मैं ऐसे नहीं खींचता कि क्योंकि वो वहाँ पर बनी हुई आती हैं, आपको तो केवल ये कर दोगे, इसका चारों तरफ से इसको क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, समझ गए, और लाइनें आपकी खींची हुई आती हैं ऑलरेडी, आपको खींचने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये जो बाहर का जो बॉर्डर है केवल ये खींचना है आपको, तो बॉक्स में बंद करना है केवल, और अपने आप लाइनें, ये लाइनें खींची हुई आएंगी। तो इस प्रकार से होता है ये। उतार लो एक बार, फिर एक बार समझा देता हूँ आपको। देखिए समझते जाइए आप।
आपको पता है अवेलेबल तो सभी में लिखना है, जो उपलब्ध वाले हैं आप उपलब्ध करा रहे हो। इसके बाद में देखिए ये भवन वाला है, मतलब बिल्डिंग फ्लैट का है ये, समझ गए। प्लॉट है वो कोई, तो प्लॉट का भी मतलब आप प्लॉट भी आ सकता है, PLOT, प्लॉट का मतलब भूखंड, प्लॉट से संबंधित भी आ सकता है, या फ्लैट अलग होता है, बना हुआ होता है, समझ गए। तो फ्लैट बना हुआ होता है और प्लॉट होता है, तो दोनों प्रकार से आता है। तो इसमें ये वर्ड देखिए, ये कुछ जो वर्ड्स हैं मैं बता देता हूँ इनको रेखांकित करके। न्यूली आपको नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। न्यूली कंस्ट्रक्शन का मतलब नया बना हुआ है, क्या बना हुआ है। ये वर्ड 3 BHK या 2 BHK भी लिख सकते हो यहाँ पर, समझ गए। मतलब वो 2 मंजिल है या उसकी जो हाइट है कितनी है, 3 है, समझ गए। 3 BHK हो गया। इसके बाद में फ्लैट है तो फ्लैट लिख दिया। इसके बाद में जो पता कहाँ पर है, ये फ्लैट उसका लोकेशन भी देना पड़ता है, मतलब उसका एड्रेस देना पड़ता है कि ये फ्लैट है वो कहाँ पर बना हुआ है। वेयर विल बी मेड दिस फ्लैट, मतलब ये कहाँ पर बना हुआ होगा, ये भी आपको बताना होगा। फिर कार पार्किंग है कि इसमें, समझ गए। अवेलेबल है तो अवेलेबल, नॉट अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल लिख सकते हो। फेसिंग मैंने बताया, फेसिंग लिखना है। अरे कि जो मकान है ये इसका मुंह किधर है, मतलब नॉर्थ की ओर है या ईस्ट की ओर है, तो नॉर्थ फेसिंग बता दिया, समझ गए। इसके बाद में कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड नियर मेन मार्केट के पास में स्थित है ये, समझ गए। इसके बाद में ग्रीन सराउंडिंग की उसका जो एटमोस्फियर है, वातावरण है वो कैसा है, तो ग्रीन सराउंडिंग है तो ग्रीन सराउंडिंग के बारे में लिख दिया। फिर रीजनेबल प्राइस, इसका मतलब उचित दाम है, इसका उचित कीमत, समझ गए, रीजनेबल। इंटरेस्टेड पार्टीज है, मतलब जो इच्छुक पार्टियां हैं। मेक कॉन्टैक्ट हरीश 12 वसंत कुंज पुणे, ये यहाँ पर इसका पता दे दिया और ये नीचे के यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स मतलब डालना होता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यहाँ पर भरना जरूरी होता है। तो आज देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। फॉर सेल के लिए 2 बता दिए मैंने, एक परचेज वाला बता दिया। तो सेल और परचेज इस प्रकार से बनाए जाएंगे। अब अगले पार्ट में, पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे टू लेट। क्या क्या पढ़ेंगे, टू लेट के बारे में जानेंगे पार्ट 3 में। ओके, थैंक्स।